ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, कंचन की सृष्टि में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर चलते हैं जम्मू के कटरा बस स्टैंड से लगभग 15 किलोमीटर दूर बाबा धनसर की गुफा में। ये यहाँ पहुंचेंगे तो सीढ़ियाँ मिलेंगी आपको लगभग 100 से 200 के बीच में। ज़्यादा ऊंची नहीं है लेकिन हाँ चौड़ी है, और इसके बगल में रैंप भी मिलेगा। अगर आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी तो आप रैंप से भी आ जा सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं। हम लोग सुबह निकले थे अर्ध कुमारी से। इसके पहले वाला ब्लॉग देख लीजिएगा। तो अर्ध कुमारी से हम लोग कटरा आए बस स्टैंड पे। उसके बाद में रूम वगैरह लिया, तो रूम हमने डॉर्मेट्री ली थी, तो इजली मिल गया था उस दिन। और उसके बाद में हम जहाँ डॉर्मेट्री ली थी वहीं पर लॉकर होता है, वहाँ से हमने सामान रखा लॉकर में। और उसके बाद चल दिए हम बाबा धनसर के दर्शन करने। ये है करुआ झील। और काफ़ी कुछ है। पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि हम कैसे पहुँचे थे बाबा धनसर। तो कटरा से फिर जब हम लोग कटरा माता रानी के पास से कटरा बस स्टैंड आ रहे थे, तब रास्ते में उन्हीं ऑटो वाले भाई से पूछ लिया था कि कैसे क्या जाएंगे। तो उन्होंने आइडिया दे दिया था कि लगभग 1200 से 1500 के बीच में आप अगर आज जाएंगे तो आपको 4-5 जगह वो दर्शन करा देंगे जो पुरानी मान्यताओं से जुड़ी जगह है। और शिवखोरी भी जाना था हमको। तो बोले कि वहाँ तो मतलब लोकल जगह तो दर्शन करा देंगे हम, लेकिन शिवखोरी नहीं जाएंगे। तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप कोई ऐसी गाड़ी कर लीजिए कि आज आपको लोकल भी घुमा दे और कल शिवखोरी भी घुमा दे। हम लोग बस से जाना नहीं प्रेफर किए थे, नहीं बाबा धनसर भी बस से जा सकते थे। तो हम लोगों ने अपनी पर्सनल गाड़ी की थी, और तो मिल गई थी हमको, वैन मिल गई थी। तो आराम से बैठने के लिए भी हो गया था हम, क्योंकि 5 लोग थे। और ऑटो में दिक्कत भी थी बैठने में। हाँ, 1500 लिया था, लोकल 5 जगह घुमा दिया था उन्होंने। तो सबसे पहला पड़ाव हमारा था बाबा धनसर। अब आते हैं कि हम बाबा धनसर कौन है। तो इनका इतिहास जुड़ा हुआ है। जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर के अमरनाथ गुफा में जा रहे थे उनको कथा सुनाने के लिए, तब भगवान ने अपने गले के शेषनाग को और अनंतनाग को इसी स्थान पर छोड़ा था, क्योंकि बाबा अमरनाथ प्रभु अकेले माता पार्वती को लेके गए थे। तो अभी यहाँ पर नाग छोड़ा है, एक जगह नंदी भी छोड़ा है। मैं वो भी जगह भी दिखाऊंगी जहाँ पर नंदी आज भी कहते हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं भगवान का। तो जो भगवान के शेषनाग है जो गले में रहते हैं, उन्होंने फिर मानव योनि में जन्म ले लिया था। और उनके पुत्र थे धनसर, जिन्होंने शिव की गहरी भक्ति की और एक संत का स्थान पाया। क्योंकि अनंत शेषनाग मानव योनि में जन्म ले चुके थे, इसलिए उनके पुत्र भी मानव योनि में ही रहे। तो उनको बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ी। और तपस्या के काल में ही उन्होंने करुआ गांव में
तपस्या की थी। एक तालाब टाइप का था, जो कि झील कह लीजिए या तालाब कह लीजिए। तो झील के पास एक राक्षस रहता था। जब गांव वाले बहुत परेशान हो गए उस राक्षस से, तो बोले कि बाबा धनसर से बात करते हैं, शायद कुछ हल निकल आए। तो गांव वालों ने जब मदद की गुहार लगाई, तब बाबा धनसर वैसे भी शिव भक्त थे। फिर उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उस राक्षस का वध कीजिए। तो फिर भगवान शिव, फ्रेंड्स, ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, इस जगह पर बंदर ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। तो मैं भाग रही हूँ, कैमरा ऐसे वैसे कहाँ जा रहा है, समझ सकते हैं जब इतना हैवी बंदर अटैक करते। तो क्योंकि मेरे हाथ में प्रसाद था और बंदर ने देख लिया था और पीछे से आकर के मतलब आगे पीछे बहुत परेशान किया। यहाँ बहुत बंदर है। तो फ्रेंड्स, मैं बता रही थी कि उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, तो भगवान शिव प्रकट हुए एक गुफा में। तो ये इस टाइम जो आप देख रहे हैं मंदिर, यहाँ पर सारे नागवंश हैं जो भगवान छोड़ करके गए थे और उन्होंने फिर जन्म लिया, इधर उधर चले गए। तो ये उनके भाई बहन हैं, ऐसा मान लीजिए, उन्हीं के वंशज है। और थोड़ा सा यहाँ अंधेरा रहता ही है, तो इसलिए कुछ अंधेरा है। आपको इतना अंधेरा तो नहीं रहता है, लेकिन इस वक्त कुछ ज़्यादा ही अंधेरा था। तो इसके जस्ट सामने कह लीजिए, मतलब अगर हम इनके दर्शन करेंगे तो हमारे पीठ के साइड पर पड़ेगा, और पास में ही, बहुत पास में, भगवान शिव एक गुफा में प्रकट हुए थे, जो आज भी प्राकृतिक रूप से है। जब अभी हम लोग लाइन लगाए हुए थे, और वहां जाने के लिए बहुत पतली जगह है कि एक आने की लाइन, एक जाने की लाइन। अगर तीसरा जाएगा कोई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इतनी पतली जगह है कि दो लोग अगल बगल खड़े रह सकते हैं, तीसरा नहीं खड़े रह सकता है। और काफी वैसी भी रास्ता थी। तो वहां गुफा में भगवान शिव पूरे परिवार के साथ आज भी विराजमान है। और ये जो मैं फोटो खिंचा रही हूँ, इसके पीछे करुआ झील है और यहाँ पर गुप्त गंगा का पानी आता है। तो हम लोगों ने फिर दर्शन किए। आगे इस झील को भी दिखाएंगे और इससे जुड़ी और मान्यताओं को दिखाएंगे और कई चीज़ों को बताएंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इतने व्लॉग को प्लीज़ प्लीज़ प्यार दीजिएगा, हाइप दीजिएगा, और हम मिलते हैं आपसे और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।